नमस्कार दोस्तों, आज हम लेक्चर 5वां पढ़ने जा रहे हैं। आज हम बेसिकली सिर्फ और सिर्फ पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि है अभी तक मैंने जितना भी आपको लेक्चर में पढ़ाया है उसके बेसिस पे ही मैंने क्वेश्चंस निकाले हैं। ये सब प्रीवियस ईयर्स और एकदम लेटेस्ट क्वेश्चंस जो हैं वो भी मैंने इसमें डाले। वीडियो पूरा देखिए और टोटल 19 क्वेश्चंस हैं, जो कि 2-3 सालों में ही जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसी के इसमें से पहला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इनमें कौन सा 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन सा सही है। तो हम शुरुआत करते हैं बी। बी से क्या है, ऑल रैशनल नंबर्स आर इंटीजर। बिल्कुल गलत। क्यों? क्योंकि इसको जो है हम लिख सकते हैं एग्जाम्पल पी बाई क्यू के फॉर्म में अगर लिखते हैं तो 5/8। तो क्या ऑल रैशनल नंबर्स आर इंटीजर? बिल्कुल नहीं, ये नहीं हो सकता है। बट हाँ, अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा होता कि ऑल इंटीजर आर रैशनल नंबर, तो ये सही होता। अगर यहाँ पे रैशनल नंबर की जगह पे इंटीजर होता और यहाँ पे इंटीजर की जगह रैशनल होता तो ये सही होता। अब तीसरे ऑप्शन की तरफ जाते हैं। ये भी गलत ऑप्शन है, गलत है। ये भी गलत है। ऑल इंटीजर्स आर इरेशनल, ये पूछा गया है डी ऑप्शन, नो रियल नंबर इज रैशनल, ये भी गलत है। तो हमारे पास ऑप्शन ए है वो सही है। इसमें पूछा गया है ऑल होल नंबर आर रैशनल नंबर, बिल्कुल सही। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया हुआ है कि 0 1 2 अप टू इंफिनिटी तक अगर जाता है तो ये सब होल नंबर कहा जाता है। इसको हम लिख सकते हैं पी बाई क्यू के फॉर्म में। पहला ऑप्शन, there are only 4 single digit prime number available. Yes, correct. एग्जाम्पल दू तो 2 3 5 और 7 यही है प्राइम नंबर। तो ओनली 4 सिंगल डिजिट प्राइम नंबर अवेलेबल है, जो कि ये आंसर सही है। फिर दूसरा ऑप्शन है देयर आर इन्फिनिटी मैनी प्राइम नंबर्स, ये भी बिल्कुल सही है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में ही बताया हुआ है इसके बारे में। तीसरा, अ प्राइम नंबर हैज ओनली 2 फैक्टर, एकदम करेक्ट। एकदम करेक्ट है ये कि प्राइम नंबर के 2 फैक्टर होते हैं, सही है। और कंपोजिट नंबर के मिनिमम 3 फैक्टर होते हैं, और 1 जो है ना ही प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। ये भी मैंने डिटेल से समझाया आपको पिछले लेक्चर में। अब चौथे ऑप्शन की तरफ जाते हैं। ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड, बिल्कुल गलत। और हमारा 2 कहाँ गया? 2 भी तो एक प्राइम नंबर है और 2 हमारा इवन है। तो ये दुनिया में सिर्फ इकलौता इवन प्राइम नंबर है। इसके बाद जितने भी आते हैं सब ऑड है। तो इसका आंसर हो गया डी। चलिए 6 का हम पहला ऑप्शन देखते हैं। एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन अ रियल नंबर, बिल्कुल गलत है। कॉम्प्लेक्स नंबर को मैंने पिछले लेक्चर में बताया है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर, ए प्लस आई बी। तो ये जो ऑप्शन है ये गलत है। सेकंड, एवरी इंटीजर हैज अ नेचुरल नंबर, ये भी गलत है। क्यों? इंटीजर क्या होता है? -1 से लेके माइनस इंफिनिटी, ये भी इंटीजर में आता है। और 1 से लेके इंफिनिटी पॉजिटिव में, ये भी इंटीजर में आता है। तो नेचुरल नंबर तो सिर्फ 1 से लेके इंफिनिटी तक ही नेचुरल नंबर होता है। तो ये ऑप्शन गलत है। अब तीसरा ऑप्शन, एवरी रियल नंबर कैन बी रिटन इन अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म, यस, ये आंसर हमारा बिल्कुल सही है ऑप्शन। चौथा ऑप्शन, एवरी रियल नंबर इज एन इंटीजर, बिल्कुल गलत। इसके बदले ऐसा होना चाहिए, एवरी इंटीजर इज अ रियल नंबर, तो ये आंसर सही होता है। ये सबको मैंने एकदम डिटेल से समझाया है मेरे पिछले लेक्चर में, प्लीज एक बार आप गो थ्रू हो जाना, तो ये सब इजीली सॉल्व। इसमें पूछा गया है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, ये ध्यान रखिएगा, नॉट करेक्ट पूछा गया है। पहला, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, अभी मैंने आपको बताया ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। √2 रैशनल नंबर, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। अब इस पे चलते हैं सी वाले ऑप्शन पे।
पी पी इंटू क्यू इज इवन, देन पी एंड क्यू आर ऑलवेज इवन। बिल्कुल गलत है। चलिए मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि पी एंड क्यू इज इवन हो सकता है, लेकिन क्या ऑलवेज जरूरी नहीं है। इसका मैंने आपको जैसे बताया है, P इंटू क्यू जो है वो तो इवन भी हो सकता है, इवन इंटू इवन भी हो सकता है, इवन इंटू ऑड भी हो सकता है। तो ये इवन आएगा। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा P एंड क्यू इवन रहेगा तो इवन ही आएगा। P इवन और ऑड रहेगा तो भी इवन आता है। इसलिए ये आंसर गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। इसमें पूछा गया है कि कौन सा कोई ऑप्शन फॉल्स है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, देयर इज नो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर। बिल्कुल सही, सही है। सेकंड, वन इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। बिल्कुल करेक्ट है। अभी मैंने आपको बताया था कि वन से लेके इंफिनिटी तक ये हमारा नेचुरल नंबर कहलाता है। और होल नंबर किसे बोलता है? जीरो टू इंफिनिटी। इसमें वन भी आ गया, टू भी आ गया, थ्री भी आ गया, ये सब होल नंबर कहा जाता है। अब तीसरा ऑप्शन, ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विद जीरो आर कॉल्ड इंटीजर। नहीं बाबा, ये बिल्कुल गलत है। इंटीजर नहीं, अभी बताया मैंने, होल नंबर कहा जाता है इसको। इंटीजर नहीं, होल नंबर। तो ये भी ऑप्शन गलत है। मतलब हमारे ऑप्शन तो ये आएगा, सी। ये करेक्ट है। ये फॉल्स है ना, फॉल्स स्टेटमेंट, इसलिए देयर इज नो लार्जेस्ट होल नंबर, ये भी करेक्ट है। तो इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड डिसाइड ऑफ देम, कौन सा इसमें से करेक्ट है, ये पूछा गया है। नौवां क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है। चलिए देखते हैं। बिल्कुल गलत है पहला ऑप्शन, एवरी प्राइम नंबर इज ऑड। गलत, अभी बताया था कि टू भी है तो ये हमारा इवन है, तो ये ऑप्शन गलत है। प्रोडक्ट ऑफ एनी टू प्राइम नंबर इज ऑड। बिल्कुल गलत। तो इसका आंसर हो जाएगा नाइदर सी, नाइदर वन और टू। ऑप्शन आएगा हमारा सी। चलिए नेक्स्ट। पहला, ऑलवेज अ नेचुरल नंबर। बिल्कुल नहीं। ऑलवेज अ रैशनल नंबर, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये है सही। आइदर अ नेचुरल नंबर और इरेशनल नंबर। एग्जाम्पल बताऊं तो मैं इसको, मान लो n जो है हमारा 16 है, ठीक है। अब रूट n जो आएगा इसका, अगर 16 रहता है तो 16 का रूट कितना होता है? 4। तो ये हमारा नेचुरल नंबर है। और अब मान लो n अगर हमारा 11 है तो ये क्या आएगा? इसका आंसर इरेशनल नंबर आएगा। तो ये क्या है? हमारा आंसर आएगा, हमेशा n जो नेचुरल नंबर है वो आइदर या तो नेचुरल नंबर हो सकता है या तो इरेशनल नंबर हो सकता है। टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम नंबर। याद रखना, ऑलवेज को प्राइम नंबर। एग्जाम्पल दूं मैं आपको, 5 6, ठीक है। टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर पूछा गया है, तो ऑप्शन है पहला एग्जाम्पल 5 6। चलो दूसरा ले लेते हैं, 18 19। ये भी हमारा आपको पहले ये पता होना चाहिए कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स क्या, ये को प्राइम नंबर्स क्या होता है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाया है, को प्राइम की कोई लेना देना नहीं होता है प्राइम नंबर से। इसका जो फैक्टर आता है 1 आना चाहिए, 1 के सिवाय और कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। जो HCF है इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो 1 होना चाहिए, ठीक है। उसको बोलते हैं को प्राइम नंबर। तो इसमें पूछा गया है कि टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर जो है वो क्या होता है, हमेशा याद रखना वो को प्राइम नंबर होता है। तो प्राइम नंबर अभी मैंने जैसे एग्जांपल दिया 5 और 6, ये क्या है? ये टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है। 18 19 ये भी वैसे ही। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, 42 और 43, ये भी हमारा टू कंसेक्यूटिव जो नेचुरल नंबर आ रहा है वो को प्राइम नंबर होता है। मैंने एकदम डिटेल से पिछले लेक्चर में समझा के रखा है, अगर आप एक बार गो थ्रू हो जाओगे तो ये सारे सवाल चुटकियों में सॉल्व कर दोगे। चलिए,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इसमें पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। चलिए क्या लिखा है, पहला द डिफरेंस ऑफ टू प्राइम नंबर्स बोथ ग्रेटर देन 2 इज डिविजिबल बाय 2, बिल्कुल सही। मैं आपको एग्जांपल दूं, देखिए प्राइम नंबर जो 2 से बड़ा है 3, 5, 7, 11, 13, अब देखते हैं इनका डिफरेंस कितना है, 2 का है। इनका डिफरेंस कितना है, 2 का है। इसका डिफरेंस कितना है, 4 का है। इसका डिफरेंस कितना है, 2 का है। क्या ये सब डिविजिबल 2 से होता है, यही पूछा गया है। तो हाँ, ये ऑप्शन ए सही है। फिर सेकंड, इसमें पूछा गया है क्या दो डिफरेंट इंटीजर है m और n है, वो प्राइम नंबर इफ p डिवाइड द प्रोडक्ट m एंड नंबर देन p डिवाइड्स आइदर m और n, यस बिल्कुल सही है, ये भी ऑप्शन सही है। एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाऊं तो m इंटू n ऑलवेज डिविजिबल बाय p, अगर मान लो जो p है वो या तो n में छुपा होगा या तो m में छुपा होगा, तभी वो इसको डिवाइड कर सकता है। एग्जाम्पल मैं लेता हूं 10 इंटू 29 डिवाइड बाय 7, क्या 7 इसको डिवाइड कर सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि दोनों में कॉमन नहीं है, तो कभी भी 7 उसको डिवाइड नहीं करेगा। अगर मान लो इसकी जगह 29 की जगह हम 10 इंटू 21 लेते हैं डिवाइड बाय 7, तो क्या 7 इसको डिवाइड कर सकता है? बिल्कुल सही, क्योंकि 7 कहीं ना कहीं 21 को डिवाइड कर रहा है 3 के साथ, तो वही पूछा गया है। तो ये ऑप्शन सही है। अब तीसरे ऑप्शन की तरफ चलते हैं, इफ अ नंबर इज ऑफ फॉर्म 6n-1 देन इट ऑलवेज अ प्राइम नंबर, बिल्कुल नहीं, ये भी गलत है। ये 6 जो है ये 6n-1 नहीं, 6n प्लस और -1 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। चलिए चौथा क्वेश्चन क्या है, तो इसका आंसर जो हुआ नॉट ट्रू वो है सी। ठीक है, ये सब तो सही है ना आंसर। चल, there is only one set of 3 prime numbers such that gap of 2 between two adjacent prime number, बिल्कुल सही है। एग्जाम्पल दूं मैं आपका, दुनिया में सिर्फ ऐसी ही ये संख्याएं हैं 3, 5 और 7 कि जिसका डिफरेंस 2 रहेगा और वो लगातार आ रहे हैं। ठीक है, लगातार प्राइम नंबर्स हैं, और दुनिया में ऐसी कोई संख्या नहीं है। तो इसका आंसर मतलब ये डी भी सही है। पहला ऑप्शन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसमें से कौन सा सही आ रहा है? 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर 1 इज इवन, बिल्कुल सही। 2, 3, 4, 5, 7, 8 तो हमेशा एक तो इवन ही रहता है। चलिए सेकंड ऑप्शन की तरफ देखते हैं, स्क्वायर ऑफ एन ऑड इंटीजर इज द फॉर्म 8n प्लस माइनस, ये 8n+1, ये भी सही है। चलिए अभी आपको कैसे सॉल्व करके दिखाऊं मैं, इसको हम या तो एग्जाम्पल से सॉल्व कर लेते हैं। 8n+1, अभी एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, 3 स्क्वायर क्या होता है 9, तो 8 इंटू 1+1 इज इक्वल टू 9 आएगा, सही है, ये फॉर्म में लिख सकते। अब मान लो 5 स्क्वायर 25 लेता हूं मैं इसका, तो देखना ये ऑड ही आया है। सेकेंड ऑप्शन की तरफ चलते हैं, स्क्वायर ऑफ एन ऑड इंटीजर क्या हम 8n+1 के फॉर्म में लिख सकते हैं? बिल्कुल सही है। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं इसका, 3 स्क्वायर जो ऐसे पूछा है कि ऑड इंटीजर का 3 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर क्या होता है 9, इसको क्या 8n+1 के फॉर्म में लिख सकते हैं? बिल्कुल सही, 8 इंटू 1+1 9 आ गया। अब 5 का स्क्वायर ले लेते हैं, ये भी ऑड है। 25 को क्या हम 8n के फॉर्म में लिख सकते हैं? 8 इंटू 3+1 24+1, यानी ये ऑप्शन भी हमारा सही है। अगर मान लो किसी को कोई लंबा मेथड करना है तो वो भी कर सकते हैं, मैं अभी आपको बता देता हूं कि लंबा, ये जो लॉन्ग मेथड है जो एग्जैक्ट है वो कैसे सॉल्व करते हैं।
एक सेकंड रुकिएगा, अभी आपको जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया है कि ऑड नंबर को मैं 2k+1 के फॉर्म में लिख सकता हूं। अब इसमें पूछा गया है स्क्वायर, तो 2k+1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4k² + 4k+1। अब 4 कॉमन ले लूंगा 4k, तो हो जाएगा k+1+1। अब ये जो है, हाँ, अब इसको 4k × k+1 को हम इवन नंबर के लिए ऐसा लिख सकते हैं 4 × 2n+1, तो ये हमारा आ जाएगा 8n+1 आंसर। तो आप चाहे ये वाला कर लो, चाहे ये इसमें कोई भी ऐसे वैल्यू डाल के देख लो, जो भी इजी लगे वो मेथड आप कर लो। चलो अब आगे नेक्स्ट। इसमें पूछा गया है इफ ए एंड बी अगर प्राइम नंबर होते हैं विच इसमें से कैन नॉट बी अ सम ऑफ ए एंड बी। चलिए देखते हैं, पहला ऑप्शन देखते हैं 6। यस, बिल्कुल सही, यही 6 ही आंसर आएगा। क्यों आएगा? प्राइम नंबर पहले हम लिख लेते हैं क्या क्या होता है, 2 3 5 7 11 13 अप टू इंफिनिटी। ठीक है, अब इसमें पूछा है कैन नॉट बी अ सम ऑफ ए एंड बी। ए और बी का सम नहीं हो सकता। अभी इसको उठा के देख लेते हैं, 2+3 5 आया, बिल्कुल नहीं हो सकता ये भी। अब 3 और 5 ये 8 आया, ये नहीं। अब मान लो इसको देखते हैं 3 और 7, यस 10 बन गया। अब 28 भी ऐसे ही अगर हम चेक करेंगे, और 14 भी बन जाएगा। 7 + 5 + 2, तो सिर्फ 6 ऐसा है जिसका सम नहीं बन पाएगा, तो आंसर है हमारा 6। चलिए इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर नंबर्स आर रिलेटिवली प्राइम टू ईच अदर। चलिए अब ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ये कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया है 2023 में। चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं, 51 और 119। नहीं, ये भी प्राइम नंबर नहीं हो सकता क्योंकि दोनों 17 से कटते हैं। चलिए अब दूसरा ऑप्शन लेते हैं, 27 51। ये भी नहीं, दोनों 3 से कटते हैं। 98 और 5 67, ये 7 से कटते हैं। 7 × 14 और 7 × 81, तो बचा क्या? ये जो है हमारा ऑप्शन सही है, ये है हमारा रिलेटिवली प्राइम नंबर। आप लोगों को पता होगा ना रिलेटिव प्राइम नंबर किसे बोलते हैं, मैंने बताया है। इसका मतलब होता है को प्राइम नंबर जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर होना चाहिए, जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक आना चाहिए। याद रखिएगा, रिलेटिवली प्राइम को हम को प्राइम नंबर भी बोलते हैं, मैंने अभी आपको बताया हुआ है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। भाइयों, अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आ रहा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें और थोड़ा सपोर्ट करें।